Hello friends, welcome to Edu Hotspot. Today we cover the first chapter of English textual book Footprints Without Feet. The name of the chapter is The Triumph of Surgery. And subscribe the channel, like the video, share and comment. Press the bell icon to get the notification of next video. In this part we read this chapter, and in next part we discuss the textual question of this question. In this video I also tell you meanings of difficult words in Hindi and in English also. So start your chapter. The name of chapter is The Triumph of Surgery, and this chapter is written by James Herriot. So here meaning of triumph is victory. In Hindi its meaning is Vijay. First we read a little more summary and then we continue chapter. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. Tricky एक small dog है जो बहुत overfeed यानी उसको बहुत ज़्यादा खिलाया गया उसकी rich mistress की तरफ से, जो उसकी अमीर मालकिन है. He falls seriously ill and his mistress consult a veterinary surgeon. वो बीमार हो गया और उसकी जो मिस्ट्रेस मालकिन है उसने एक वेटनरी डॉक्टर से बात की है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन. क्या डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है या फिर डज द डॉग रिकवर. क्या डॉग रिकवर हो पाया यानी कि डॉग बच पाया. Here are some questions. First question is why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? So Mrs. Pumphrey is mistress of Tricky. मिसेस पंपरी ट्रिकी की मालकिन है और ट्रिकी डॉग का नेम है. तो मिसेस पंपरी परेशान क्यों ट्रिकी को लेकर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम. इज शी वाइस इन दिस. यहाँ पे है कि उसने जो उसकी मालकिन है मिसेस पेम्परी ने क्या किया उसको उसकी हेल्प करने के लिए, और क्या वो यहाँ पे ठीक थी. वाइस मतलब यहाँ की उसने क्या जजमेंट ली, क्या ठीक थी वो. हु डज आई रेफर इन द स्टोरी. इस स्टोरी में आई कौन है. तो हमने ये तीन क्वेश्चन फाइंड करने, पहले हम रीड करेंगे तो फाइंड करेंगे क्वेश्चन का आंसर भी देंगे. So without wasting time, we read this chapter. I was really worried about Ricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street and with his mistress. I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with leg at each corner. His eyes bloodshot and rheumy, straight ahead. His tongue lolled from his jaws. तो इसमें क्या है आई वो इसने कहा कि मैं बहुत वरी था ट्रिकी को इस टाइम देख के, और उसने अपनी कार पुल्ड अप कर ली थी जब उसने उसको स्ट्रीट में देखा उसकी मालकिन के साथ. एंड आई वो शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. मैं उसकी अपीयरेंस को देख के बहुत शॉक था. ही बिकेम ह्यूगली फैट. वो बहुत फैट हो गया था, मोटा हो गया था. लाइक अ ब्लोटेड सोच है फूला हुआ एक तरह से. हम देखो जैसे ये इमेज है ऐसा हो गया था वो डॉग जैसी इमेज है. विद अ लेग एट ईच कॉर्नर यानी कि एक तरह का ब्लोटेड सॉसेज है और उसके साथ एग्स वो लेग्स हैं उसके हर एक कॉर्नर पे. हिज आई ब्लड शूट मतलब हो जाता है कि जो व्हाइट पार्ट होता है ना अपनी हमारी आईज का उसके अंदर रेड लाइन्स आ जाती हैं. एंड रियोमी मीनिंग होता है आईज. जब आईज हमारी रेड हो जाती है और वाटरी, आईज बिकम रेड एंड वाटरी. स्टार स्ट्रेट अहेड. वो सीधा देखा रहता था और उसकी टंग लॉडेड फ्रॉम हिज जॉस यानी कि उसकी टंग जॉस में से हैंग हुई रहती थी. तो अभी तक हमें ये नहीं पता लगी आई कौन है यहाँ पे, तो अगले पैराग्राफ में देखे आप हमें पता लग जाए. मिसेस पेम्फ्री हेजिटेटेड टू एक्सप्लेन. ही वाज सो लिसनर्स मिस्टर हैरियोट. तो वो कहती है मिसेस पेम्फ्री मिस्टर हैरियोट, तो हमें पता लग कि आई कौन है यहाँ पे. मिस्टर हैरियोट जो कि वेटनरी सर्जन है. तो मिसेस पेम्फ्री कहती है जल्दी में कि वो लिसनर्स यानी कि वो लिसनर्स का मतलब हो गया एक तरह से कि वो टायर्ड है और विदाउट एनर्जी, उसके बाद एनर्जी टायर्ड रहता है हमेशा. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals to build him up, some malt and cod liver oil, and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो वह कहती है कि मिसेस पेम्परी कहती है कि मैं सोचती हूँ कि ये माल न्यूट्रिशन से सफरिंग कर रहा है. माल न्यूट्रिशन में है कि उसको न्यूट्रिशन उसको अच्छी तरह फूड नहीं मिल पा रहा है. तो मैं इसके यानी कि जो उसको मील मिलता है तो उसके बीच बीच में उसको सम माल्ट माल्ट होता है. ये ग्रेन्स होते हैं जो कि बियर और विस्की बनाने में यूज किए जाते हैं. एंड कोड लीवर एक ऑयल जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. और उसको हॉर्लिक्स देती है रात को कि वो सो सके, और उससे ज्यादा कुछ नहीं. तो वो कहती है मिसेस पेम्परी वेटनरी डॉक्टर को. एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट एज आई टोल्ड यू. तो यहाँ पे मिस्टर हैरियोट कहता है
कि आपने उसकी जो स्वीट्स दी थी आप उस पे कट के जो मैंने आपको बताया था। फिर मिसेस पेम्फ्री कहती है, ओ आई डिड अप फॉर अ बिट, कि मैंने थोड़ा बहुत किया, बट ही सीम टू बी सो वीक, हाई रिलेंट। रिलेंट मतलब है यहाँ पे कि ढीला पड़ना, कि मैंने उस पर थोड़ा बहुत किया पर वो वीक होने लगे तो मैंने उसको यानी स्वीट है जो मीठा देना स्टार्ट कर दिया। ही डज लव क्रीम केक एंड चॉकलेट सो आई कैन नॉट बी रिफ्यूज। उसने कहा कि पहले तो जो डॉक्टर ने कहा था कि उसकी स्वीट्स पे कट करना है तो मैंने किया थोड़ा बहुत था, पर वो वीक लगने लगा तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो और उसको जो क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है तो मैं उसको मना नहीं कर सकती थी। I looked down again at little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Miss Family had not mentioned. तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं उस लिटिल डॉग की तरफ देखता हूँ, वो है बहुत मुश्किल है। ट्रिकी का बस एक ही फॉल्ट था कि वो ग्रीड था। ग्रीड मतलब जो उसको चाहिए वो उससे ज्यादा अमीर था, कि ही उसको कभी ये पता नहीं था कि उसने जब फूड मिला तो उसको रिफ्यूज करना है। वो हमेशा मील को किसी भी दिन या रात हो किसी भी टाइम खा लेता था जिस टाइम उसको फूड दिया। एंड आई वंडर अबाउट ऑल थिंग मिसेस पेम्प्री हैड नॉट मेंशन। वो वंडर था कि मिसेस पेम्प्री ने जो चीज मेंशन ही नहीं की है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? वेटरनरी डॉक्टर कहता है कि वेटरनरी सर्जन कहता है कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज मतलब होता है कि क्या तुम उसको खूब सारी एक्सरसाइज दे रहे हो? तो मिसेस पेम्फ्री कहती है, वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू सी कैन, कि वो मेरे साथ छोटी मोटी वॉक करता है, बट हार्ड वर्किंग, जो कि एक गार्डनर था, हैज बीन डाउन विद लुमेंगो। लुमेंगो एक तरह की डिसीज होती है कि पेन होता है मसल्स में और जॉइंट ऑफ द लोअर बैक, हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। वो कहती है कि आप देख सकते हो कितने साथी मेरे साथ वॉक कर रहे हैं, और जो गार्डनर है हमारा वो लबैंगो से उसको लबैंगो हो गया, लो डाउन हो गया कि उसकी मसल्स और जॉइंट्स हैं जो लोअर बैक उसमें पेन हो गया है, तो उसके साथ अब कोई रिंग थ्रोइंग लेटली नहीं कर रहा है। सो आगे हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर है, ये मिस्टर हैरियोट है और ये मिसेस पेम्परी और ये ट्रिकी। आप ये देख सकते हैं, इसलिए उसने ये उसकी कंडीशन ये थी इस टाइम। तो नेक्स्ट है, I tried to sound sore. Now I really mean this. If you don't cut his food right now and give me more exercise, he is going to really ill. मिस्टर एलियट कहते हैं कि अगर आप उसकी फूड में अभी कट नहीं करोगे, कम नहीं करोगे उसका फूड और उसको एक्सरसाइज नहीं करवाओगे तो वो इल पक्का होएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन वेस्टिक डाइट, कि आप अपने हार्ट यानी कि अपने दिल को कहते थे कि दिल पे पत्थर रख के एक तरह से कि उसको वेरी स्ट्रिक्ट डाइट दो, कि पूरा पूरा खाना ज्यादा मत दो। मिसेस फैम्परी रंग हिज हैंड्स। रंग का मतलब हो जाता है कि रब रब करते जैसे हैंड्स को सोते हुए, तो वो रंग करते अपने हैंड्स को। ओ आई विल मिस्टर हैरियोट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज इट डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिज्यूम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। तो वो कहती है कि भाई मैं करूंगी, कि आप श्योर हो कि आप ठीक हो? भाई मैं श्योर हूँ कि आप ठीक हो, और बहुत डिफिकल्ट है ये, तो वो अपना सिर नीचे कर लेती है और डिटरमाइन कर सोचती है कि न्यू रिजिम होता है यानी कि नया रूल उसकी प्रैक्टिस में लेकर पड़ेगा अभी। आई वॉच दिस प्रोसेस विद ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वॉज टोटरिंग। टोटरिंग मतलब होता है एक तरह से लड़खाना, टू मूव इन अ वे दैट इज नॉट स्ट्रेटली यू विल बी फॉल। इसका मतलब है कि जब आप बीमार हो और आप पे चलन जा रहा है कि आप गिरने वाले गिर सकते हो, इसका मतलब ये होता है टोटरिंग। अलोंग विद हिज लिटिल ट्वीड कोड। ट्वीड ट्वीड इज अ रफ सरफेस वुलन क्लॉथ, एक तरह के वुलन क्लॉथ होता है रफ सरफेस का, उसके साथ उसने वो डाल रखा। मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ ऊपर, ये देखो इसने ट्वीड कोट डाल रखा है, ये रफ सरफेस ट्वीड कोट। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स। उसके बाद एक अलमीरा है इस कोट्स की, कोल्ड वेदर के लिए, रेन कोट फॉर वेट डेज। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। आई थॉट it would be a long before I heard Mrs. Pumphrey. The expected call came within a few days. कुछ दिनों बाद मिसेस पेम्फ्री कॉल आई। मिसेस पेम्फ्री was distraught. Distraught मतलब होता है very worried. Tricky would eat nothing. अब ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। Refused even his favorite dishes, and beside he
बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, वो अपनी फेवरेट डिशेज भी खा रहा था, और बाउट्स होता है बार बार, उसको बार बार वॉमिटिंग हो रही थी, उसको बार बार उल्टियां लग रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग। रग मतलब होता है अब जो फ्लोर होता है वो थिक वुलन के साथ, यानी फ्लोर के ऊपर थिक वुलन हो, और पेंटिंग होता है कि अपनी ब्रीथ बार बार जल्दी जल्दी क्विकली टू ब्रीथ क्विकली, डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, वो वॉक पे जाना चाहता और कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड मैनी प्लान्स इन एडवांस, मैंने बहुत प्लान बनाए थे पहले, प्लान्स एडवांस में। द ओनली वे वाज टू ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, बस एक ही सॉल्यूशन था कि अब उसको हाउस से बाहर ले जाना पड़े कुछ पीरियड के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही इज बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब होता है 2 वीक्स, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। द पोर लेडी वाज ऑलमोस्ट सोल्डन मतलब होता है कि इमोशनल हो गई थी वो। शी वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, वो सोचती थी कि वो या तो पाइन मतलब उसकी हेल्थ लूज हो जाएगी, और वो या फिर वो डाई मर जाएगा अगर वो उसको रोज नहीं देखे। But I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pamphry Wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो यहाँ पे वो मिस्टर हैरियोट कहते हैं कि आई टुक अ फिल्म लाइन, मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था, और ट्रिकी वो तो वेरी ट्रिकी बहुत बीमार था, और एक उसका एक ही वे था कि उसको जिससे वो बच सके। और इनफैक्ट उसने सोचा कि ये बहुत ठीक है कि अब मैं बिना लेट के उसको ले जाऊं, एंड और जो मिसेस पैम्परी पे वो क्राइंग कर रही थी ना, वेलिंग मतलब क्राइंग विद पेन, कि उसका डॉग उससे दूर जा रहा है, इसलिए भाई उसको इग्नोर करके मैं ले जाऊं। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, वो कहता है कि मैं कार की तरफ चला लिटिल डॉग पे एक ब्लैंकेट में लपेटे हुए। सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज, the entire staff was roused and made rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cousins, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off Mrs. Pamphry with a desperate crying through an armful of little cots through the window, I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. तो इस पैराग्राफ में है कि द एंटायर जो पूरा स्टाफ था वो राउज मतलब रनिंग यानी वो दौड़ रहा था, पूरा स्टाफ मेड रस्ट रस्ट यानी भीड़ होती अंदर बाहर ब्रिंगिंग। उसका डे बेड था, नाइट बेड था, फेवरेट कजन्स थे जो टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल उनको लेके आ रहे थे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल स्टफ, वो सोच रहा था कि ऐसा सोच रहा था कि उसकी कार में पूरा स्टफ मतलब सब्सटेंसेस की सारे सामान नहीं आ पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पैम्फ्री विद डिस्प्राइंग एंड डिस्प्राइंग मतलब निराश करेंगे कि वो निराश थी कि उसका डॉग जा रहा है। थ्रू एंड आर्मफुल, आर्मफुल मतलब है कि जो हम नोट लगाते हैं, गांठ कह देते हैं जिसको हिंदी में, ऑफ लिटिल कोट जो उनकी गांठ लगी थ्रू विंडो। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वाज इन टीयर। जब उसने टर्न किया कॉर्नर ऑफ द ड्राइव की तरफ, तो एवरीबॉडी वाज इन टीयर, कि सब टीयर्स में थे, कि सब रो रहे थे। So next paragraph is, out on the door I gazed down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head. Ricky made a brave efforts to wag his tail. Poor old lad, I said. You have not a kick in you, but I think I know a cure for you. जब वो आउट ऑन द डोर यानी रोड पे चला, तो उसने कहा क्या, ग्लास डाउन द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन माय सीट बाय माय साइड, उसने कहा कि मैंने देखा, ग्लास मतलब होता है नजर, एट द पैथिक लिटिल एनिमल, पैथिक मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, जो लिटिल एनिमल था डिसअपॉइंटेड था, गैस में उतरा कि हाफ तो वो जैसे सांस लेते लेते थक रहे हो, ऑन माय सीट बाय माय साइड, जो उसकी साइड वाली सीट पे बैठा था, तो उसने देखा कि वो डिसअपॉइंटेड एक डॉग है जो हाफ तुम उस साइड में बैठा है। आई पेटेड द हेड, ट्रिकिंग मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। पेटेड द हेड मतलब थपथपाना कहते हैं कि उसके सिर के ऊपर से यानी कि हाथ सवेरा। ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग, वेग होता है कि हिलाना, कि उसने एक बहुत बड़ा एफर्ट किया कि उसने अपनी टेल हिलाई। पुअर ओल्ड लैड, लैड मतलब होता है कि एक तरह से मेल, पुअर आपको पता है, पुअर ओल्ड लैड। आई सेड, डॉक्टर ने कहा, यू हैव नॉट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फ्यू, कि मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, तो उसने ये कहा। सो नाउ हियर इज सम क्वेश्चंस, फर्स्ट रीड क्वेश्चन देन फाइंड आंसर्स। Read and find out. Is the narrator as rich as Tricky Mistress? Next question is, how does he treat the dog?
Next question is why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? Next question is why does Mrs. Pamphry think the dog recovery is a triumph of surgery? So when we need next paragraphs or next pages, then we find out these questions answers. So we read next paragraph. At the surgery, the household dogs searched around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. सो जो सर्जरी टाइम पे दो हाउस होल्ड डॉग से सर्ज राउंड में सर्ज मतलब होता है कि एकदम फॉरवर्ड जाना, एकदम फास्ट फॉरवर्ड एकदम जाना आगे एकदम। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नोइजी पैक विद डल आइज, की वो अपने नीचे देखते रहता था नोइजी पैक उसकी डल आइज के साथ। एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, की उसकी तरह के कोई मोशन ही नहीं हो, चल नहीं रहा, कुछ नहीं करता, एक कारपेट पे बैठे रहता था। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग around him for a few seconds decided he was an uninteresting object and ignored him। जब अदर डॉग से स्नीफिंग मतलब होता है कि उसको सूंघने तरह से जब हम ब्रीथ करते हैं जो नोज से साउंड आती है उस साउंड को कहते हैं स्नीफिंग। उसको सूंघ के डिसाइड किया है कि वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट और इग्नोर्ड हिम। नेक्स्ट पैराग्राफ इज I made up a bed for him in warm loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. कहता है कि I made up a bed for him in the warm, कि मैंने उसके लिए एक बेड बनाया है जो कि वार्म बॉक्स है, वार्म लूज बॉक्स है, जो कि जो जहाँ पे डॉग स्लीप करते हैं उससे आगे नेक्स्ट टू जहाँ पे डॉग स्लीप करते हैं। फॉर 2 डेज उसने उसको देखा, उसने देखा कि वो उसको फूड नहीं देते, उसको खूब सारा पानी देता था वो। और उसने सेकंड डे के एंड पे देखा कि अब वो सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट लेने लगा। और थर्ड डे को उसने देखा कि ही ही बिगेन टू विम्पर। विम्पर होता है एक टाइप की साउंड, उसने तब की वो साउंड जब उसने दूसरे डॉग्स की यार्ड में से साउंड सुनी। और next paragraph is when I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by joy and greenhound। जब उसने डोर खोला तो ट्रिकी ट्रोटेड आउट, ट्रोटेड होता है कि वो जिस स्पीड से वॉक करता था उस स्पीड से थोड़ी ज्यादा से वो बाहर आया। और वो इमिडिएटली यानी कि इनगल्फ होता है कि कवर करना, कि सराउंड करना। जो जोयथ और ग्रीन हॉर्न होता है कि एक स्पीस होती है डॉग्स की, और हिज फ्रेंड्स उन्होंने उसको सराउंड कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। और after rolling over through inspecting him, the dogs moved down the garden and Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat। जो डॉग्स कर रहे थे वही ट्री कर रहा था, और वो ट्रिकी भी जैसे वो रोलिंग करते वैसे ही रोलिंग करता था। सरप्लस फैट, सरप्लस फैट जो एक्स्ट्रा फैट था उसके ऊपर। लेटर दैट डे आई वाज स्पेंड एट फीडिंग। उसके बाद वो जब फीडिंग का टाइम, उनको खिलाने टाइम में, तो मिस्टर हैरियट वहीं थे। उन्होंने देखा कि जो ट्रिस्टन है स्लॉप फूड इन बाउल्स, उन्होंने बाउल्स में दिया। देयर वाज द यूजुअल हेड लॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड रीडिंग। उन्होंने देखा वहां पे बहुत रश और जो साउंड्स है हाई स्पीड रीडिंग की, यानी बहुत तेज तेज रीडिंग करना। और उन्होंने देखा कि वहां बहुत ज्यादा साउंड है उसकी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही fell behind the others he was liable to have some कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट। सब जानते हैं कि वो पीछे रह जाएगा दूसरों से, पर लायबल होता है कि लाइकली टू, उसकी उसकी इच्छा थी कुछ करने की। क्या इच्छा थी उसकी करने की? उसकी इच्छा थी कि वो कंपटीशन में आ जाए, उसका लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील रह जाए कि वो कंपटीशन में आए उस टाइम। सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज here is a picture, in this picture this is Tricky and this is other dogs that Mr. Harriot has। Next paragraph is when they had finished, Tricky took a walk round the shiny bowls, licking cozily inside one or two of them। ट्रिकी ने वॉक किया, उसके बाद खाने के बाद और उन्होंने अराउंड एक शाइनी बाउल के, लीकिंग कोजली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, कभी एक जा रहा कभी दूसरा जा रहा, ऐसे करते करते नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम। I was pleased to see him jostling his way toward। jostling होता है to push hard against somebody, भीड़ में किसी को धक्का देना होता है jostling। नेक्स्ट उन्होंने देखा कि एक एक्स्ट्रा बाउल रखा लिया उसके लिए, और जो मिस्टर हैरियोट थे वो खुश थे देख के कि वो जोस्टलिंग कर रहा है, वो दूसरों को पुश कर रहा है क्राउड में कि मुझे खाना है, मुझे खाना है पहले।
फ्रॉम देन नाउ हिज प्रोग्रेस वाज लाइव, उसके बाद उसकी प्रोग्रेस बहुत तेज हो गई. ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्किमलेजेस. उसके बाद उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चला किस और किसी भी टाइप का. उसके बाद वो डॉग्स के साथ रन करता और उनकी जो फ्रेंडली स्किमलेजेस मतलब होता है कंफ्यूज फाइट, जो फाइट करते थे फ्रेंड्स में डॉग्स से, जो फ्रेंडली फाइट्स होती थी उनकी, उसमें पार्ट लेने लगा. He discovered the joy of being bowled over, trampled on and squashed every minute. वो उनके साथ हमेशा ट्रेम्प्टेड होता है, टू वॉक विद स्लोली स्टेप्स, आराम आराम से चलता उनके साथ, उनके साथ टकरे करता, लड़ता उनके साथ, जॉय करता एक तरह से वो अपने साथ. ही बिकेम एन एक्सेप्टेबल मेंबर ऑफ गैंग, वो उनकी गैंग के एक मेंबर बन गया था. एन अनलाइकली स्लीकी लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू. शैगी होता है कवर्ड विद लॉन्ग थिन अनटाइल्डी एंड एंड यानी कि एक तरह से उसको कवर करने लगे, तो उसके साथ ही रहने लग गया था वो सारी बार. और फाइटिंग लाइक अ टाइगर, जब उनके पास मील टाइम ऑफ शेयर इज मील टाइम, जब उनको शेयर करते मील टाइम, तो वो टाइगर की तरह फाइटिंग करते थे. हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस, जहाँ पे उसकी पुरानी हैन थी वहां पे वो हंट करते थे रैट्स को एट नाइट, रात में. ही हैड नेवर हैड सच टाइम इन हिज लाइफ, उसके पास ऐसा टाइम कभी नहीं था. All this while, Mrs. Pampry over an anoxy in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. तो यहाँ पे मिस्टर हैरियट कहते कि मिसेस पैम्परी एनोक्सी इतने वरिड थी उसके बारे में. वो डजन टाइम्स मतलब होता है 12 टाइम्स, वो रिंग करती थी वन डे में 12 टाइम्स, यानी कि पूछने के लिए बुलेटिन होता है कि क्या इस टाइम क्या चीज, कि कैसा है वो, क्या हो रहा है, उसके प्रोग्रेस कैसे चल रहा है. आई डोज द क्वेश्चन अबाउट वेदर his cousins were being turned regularly or his correct coat worn according to weather. वो उसके क्वेश्चंस डज मतलब होता है कि वो उसके क्वेश्चंस के आंसर देता रहता था, कि वो पूछती थी कि उसके कजन्स बदले कि नहीं, रेगुलर टर्न कर कि नहीं, उसके कोट्स की है कि नहीं, वेदर के हिसाब से, जैसे जो वेदर से अकॉर्डिंग उसको वोन करवाए कि नहीं. बट आई वाज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्विंसिंग रैपिडली. वो कहता है कि अब आउट ऑफ डेंजर, कन्विंसिंग मतलब है अच्छा हो गया है, अब अच्छा हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी अच्छा हो रहा है वो. द वर्ड convincing seemed to do something in his family. She started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time to build up friction. जब उसने वर्ड सिला कॉन्वेंसलिंग मतलब ये अब बहुत जल्द ठीक हो रहा है, तो उसने उसने फ्रेश एग्स 2 डजन एट टाइम, एक टाइम में 2 डजन, डजन डजन होता है 12 टाइम्स, तो वो फ्रेश एग देने लगी. टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ फॉर अ हैप्पी पीरियड माय पार्टनर्स आई हैड अ एग्स फॉर. पर जो वो ट्रिकी के लिए भेजती थी, वेटरनरी सर्जन और उसका पार्टनर सुबह सुबह 2 एग्स खाते थे ब्रेकफास्ट में. बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन्स बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउसहोल्ड. उसके बाद जब उन्होंने वाइन की बोतल्स भेजनी शुरू कर दी, तो उनकी रियल पॉसिबिलिटीज बिगेन टू डॉन ऑन द हाउसहोल्ड. इट वाज टू अनरिच Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with two glasses of wine before with 2 glasses of wine before and several during meal. कि लंच तो एक तरह की सेरेमनी हो, जैसे कहीं पे कोई ओकेजन हो रहा हो और वहां पे वो या तो वो वाइन पीते थे 2 ग्लासेस, या बिफोर मील से पहले या मील के बीच में. ओके. वी कुड हार्डली सॉरी We could hardly believe it when the brandy came to put a final latch on the tricky constitution. वो बहुत खुश थे जब उनके पास ब्रांडी आने लगी. For a few nights, the fine spirits were rolled around and inhaled eventually drunk. जब वो नाइट्स को पीने लगे तो उनके पास फाइन स्पिरिट्स रोल्ड अराउंड किए थे, inhaled और eventually drunk. These were days of deep content, starting well with extra egg in the morning. उनके extra egg मिले, improved sustains. Sustained मतलब होता है टू कीप समबडी समथिंग हेल्दी. सस्टेन यानी वो हेल्दी रहने लगे अब. और मिड डे मील, उनको मिड डे में वाइन मिलती थी और रात को लग्जरियस राउंड द फायर, फायर के पास ब्रांडी. इट वाज अ टेम्पटेशन. टेम्पटेशन होता है तो नहीं, प्रॉफिट. उसको प्रॉफिट था इस बात का कि वो ट्रिकी को अपने घर पे परमानेंट गेस्ट रखे, उसको प्रॉफिट, उसको ब्रांडीज मिल रही थी, वाइन एग्स मिल रहे थे. बट आई न्यू मिसेस पेम्फ्री वाज सफरिंग आफ्टर फोर्टनाइट. फोर्टनाइट और 2 वीक्स की 2 वीक से वो सफरिंग कर रही है. फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन. कि अब वो लिटिल डॉग ठीक हो रहा है, वो उसको अपने से वेटिंग कर रही है, उसकी कलेक्शन होगी, उसको ले सकते हैं. विद इन अ मिनट अबाउट 30 feet of gleaming black
drew up outside the surgery. The chauffeur is a person. Chauffeur meaning is a person who is a job to drive a car for somebody else. और किसी लिए करने के लिए. Open the doors and door open किया and I just make out of figure of Mrs. Pumphrey, almost most in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled मतलब है शेक करे तो उसकी lips. Oh Mrs. Harriot, just tell me the truth. It is really better. तो मिस्टर हैरियट कहते हैं yes, he is fine. देर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ कार, कि आपको जरूरत नहीं है कार से आने की, मैं जाता हूँ और उसको लेके आता हूँ. आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू गार्डन. वो गार्डन से वो हाउस से गार्डन में गया और मास ऑफ डॉग्स वाज राउंड हटलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन इन द एंड इन देयर मिडेस्ट. मिडेस्ट होता है मिडिल पार्ट ऑफ समथिंग, यानी कि कोई ग्रुप है उसके बीच का मिड पास्ट. ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग मतलब टेल हिल रही थी. वो द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी. इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिथाई. लिथाई होता है हैविंग अ बॉडी दैट मूव्स बेंड, यानी कि एक तरह से फ्लेक्सिबल हो गया था. जब उसके पास रहा वो तो एक तरह से फ्लेक्सिबल हो गया था. ही वाज कीपिंग हार्ड मसल, उसके मसल्स हो गए थे. ही वाज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन द बाउंड्स. हिज चेस्ट almost brushing the ground. I carried him back along the passage to front of the house. The chauffeur was still. chauffeur ने अभी तक कार डोर ओपन रखा था. When Tricky saw his, ये देखो, when Tricky saw his mistress, he took off from my arms. जब उसने अपनी मिस्टर को देखा तो वो मेरी आर्म्स में लेकर चल गया. ट्रेमडेसली लगता है कि बहुत एक्साइट हो, जैसे कोई एक्साइट उस टाइम जाता है. लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पैम्फ्री लैप, कि वो मिसेस पैम्फ्री के लैप में चला गया. शी गेव अ स्टार्टेड ओह एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वार्म्ड हर ओवर हर. स्वार्म्ड होता है कि फ्लाई या फिर मूव कर रहा था उसके ऊपर वो. licking her face, licking होता है टू की मूव योर टंग, उसके फेस पे टंग मूव कर रहा था वो. एंड बार्किंग ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट. आई हेल्प द चाफर टू ब्रिंग आउट द बेड. उसने चाफर की हेल्प की बेड लेने आने में. टॉयज कसन्स कोट्स एंड बॉल्स, नॉन ऑफ दीज हैड बीन यूज्ड एज द, कि उसने इतने चीज दिए थे उसको, टॉयज दिए थे, कजन दिए थे, कोट दिए थे, पर इसकी कोई यूज नहीं हुआ. कार मूव्ड अवे. मिसेस पैम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, की बाहर देखी एंड टीयर्स ऑन इन हर, की उसकी टीयर्स आ रहे थे उसकी आईज में. हर लिप ट्रैम्प शेक हो रहे थे उसके. ओ मिस्टर हैरियट, शी कैरिड्स हाउ आई शी कैरिड्स हाउ आई नो एवर थैंक यू. दिस इज अ ट्रियम्फ. ट्रियम्फ मतलब विक्ट्री की, एक सर्जरी की विक्ट्री है. वो सोच रही थी कि एक उसने सर्जरी की उसका फैट कम करने की, पर इसमें कोई सर्जरी नहीं हुई थी. उसका बस कम फूड किया गया था और उसको एक डाइट, प्रॉपर डाइट की, उसको एक्सरसाइज दी गई थी. So this chapter is written by James Harriot, and in next part we will do these questions and some extra questions also. So subscribe the channel to and press the bell icon to get the notification of the next video. Like the video, share video, and comment. Uh, thank you.